ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तम नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुमेतमपेत कृत्यं दीपायनो विरह कातराजुः पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाङ्क्षाकृतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मंडी श्रीमद् भागवत मरीचिमाला हृदय रचेता ओम विष्णुपाद सचर श्री भक्ति ठाकुर के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। रस प्रसंग में हम चल रहे हैं और वंशी की ध्वनि का हम खूब आनंद ले रहे हैं। तो भगवान की जो वंशी वस्ती है वो स्थावर जंगम जड़ चेतन सब में अपना असर दिखाती है। आज कौन सा श्लोक है? 45 45 ही है ना? 45th ओके। 44 हो गया था ना? हाँ 45th शुरू करते हैं। ठीक है चलो। इसमें कह रहे गोपियों में परिकिया भाव नित्य विराजमान है। परिकिया भाव को समझ लेना चाहिए। देखिए गौड़ीय संप्रदाय का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है परिकिया भाव। अपना पति होते हुए भी दूसरे से प्रेम करना, दूसरे के पति नहीं दूसरे से प्रेम करना। जब पति भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अपना पति होते हुए भी, तो इस भौम जगत में यह बहुत निंदनीय कार्य है। और इसमें नरक बताया गया है कि जो स्त्री पर पुरुष का या जो पुरुष पर स्त्री का यहाँ पर गमन करता है तो उसको लोहे की स्त्री बनाकर, लोहे की जलती हुई स्त्री से, और स्त्री को लोहे के जलते हुए पुरुष से आलिंगन कराया जाता है। इतना बड़ा पाप है। लेकिन नित्य जगत में यहाँ पर एक ही पुरुष है जिसका नाम है श्री कृष्ण। ये सब बातें हैं ना, सार बातें, इनको समझ लेना चाहिए। वो श्री कृष्ण है। और ये जो उन्होंने सारा जगत बनाया है, ये जो भूमि बनाई है, इसमें जितनी भी वस्तु है सब उनके द्वारा भोग्य है। हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण के भोग करने योग्य है। इसको यदि हम इसको भोग करना चाहते हैं ना, उसी दिन से हमारा पाप आचरण शुरू हो जाता है। यहाँ पर हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है, इसलिए हर वस्तु हमारी सेव्य है। जैसे श्री कृष्ण हमारे सेव्य है, सेवा के योग्य है, उसी प्रकार से उनकी हर वस्तु हमारी सेव्य है। जहाँ हम सोचे कि चलो एंजॉय कर लो, यहाँ के ईंट पत्थर और क्या क्या, चंद्रमा में जाके घर बना लो, ये सब बना लो, तो ऐसा मनुष्य नरकगामी होता है। पहली बात तो ये है कि भोग करने की क्षमता उसमें है ही नहीं, इतना क्या भोग करेगा वो। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर सामर्थ्य तो है ही नहीं, क्षमता है नहीं, और वो भोग भगवान की चीजें ना समझकर उसमें जो अपना मान रहा है उसको, वो स्थूल शरीर से संबंधित है। ये जो शरीर है, स्थूल शरीर तो है ही, इंद्रियों वाला ये स्थूल शरीर क्या है? इंद्रिया। अंतःकरण की तो इंद्रिया भी नहीं होती,
अंतःकरण अर्थात अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों की तो इंद्रिया भी नहीं होती, पर ये चारों विचार ऐसे करते कि हम भोग कर लेंगे, कितना अच्छा होगा। जैसे कि कॉलेज में लड़कियां होती है, हर लड़की का एक ही स्वप्न होता है, मैं मिस वर्ल्ड बन जाऊं, मैं मिस यूनिवर्स बन जाऊं, मैं मिस इंडिया बन जाऊं, मैं बस अखबारों में आ जाऊं यहाँ पर, मैं हे भगवान मुझे इतना ऐसा कर देना, मैं बहुत सुंदर। या फिर पढ़ाई भी नहीं करनी है और पढ़ भी ले तो भी भगवान मुझे ऐसा फर्स्ट क्लास फर्स्ट बनाना, मेरा हर जगह में फर्स्ट ही फर्स्ट आऊँ। ये जो डे ड्रीम्स है ना, ये सब में लगे ही रहते हैं। जैसे लड़कियां वैसे लड़कों में, मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊं या मिस्टर वर्ल्ड बन जाऊं, ऐसे करके। जहाँ तक कि ब्याही थी कि मैं मिसेस इंडिया बन जाऊं, ये सब जो है ना, ये सब भोग्य प्रवृत्ति है, ये सब भोग प्रवृत्ति है जो भगवान श्री कृष्ण की भोग्य वस्तु है। हमें 2-3 एग्जाम्पल सामने आते हैं। इसको तुलसीदास कवि कहते हैं और कभी कर्णपुर के लिए भी कहते हैं, कभी कर्णपुर के लिए कहते हैं कि क्या बिल्व मंगल ठाकुर के लिए कहते हैं, हाँ बिल्व मंगल के लिए कहते हैं। तो उनकी जो उनकी पत्नी से मिलन के बिना रह नहीं पा रहे हैं और घर में पिता का श्राद्ध हुआ, अभी सुबह सुबह पिता को दाह संस्कार करके आए हैं। किस पर बैठकर चले गए? शव पर बैठकर। लटक कौन रहा है वहां पर? सांप, समझ लिया, रस्सी, और पत्नी के पास गए। तो बिल्व मंगल ठाकुर के केस में तो चिंतामणि है और तुलसीदास के केस में रत्नावली है। रत्नावली ने क्या कहा? अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत तिसु आधि राम प्रति अवै मिटे भवभीत। ये हड्डी और चर्म की मेरी देह है, आपका इसमें इतना प्रेम है, यदि इससे आप आधा भी भगवान राम के प्रति कर लो तो इस संसार का जो आवागमन है ना, आपका छूट जाएगा। होश जागा और उसी समय इसी प्रकार से पुराणों की कथा है कि एक राजकुमार था, वो एक लड़की के पीछे पागल ही हो गया था। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की के मन में शादी की इच्छा नहीं थी, तो उसने कहा अच्छा ऐसा करना कि मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हूँ, आप 2-3 दिन बाद आना। तो 3 दिन बाद गया राजकुमार और वहां पर लड़की ने क्या कर रखा था? अपना सब मल मूत्र थैलियों में भर के रखा था। जैसे उसे दरवाजा खोला वैसी बदबू के मारे एकदम सिहर उठा। लड़की बोली आइए अंदर, वो भाग गया। बोले यही मेरे शरीर में है, जैसे तुम इतना स्नेह कर रहे हो, मेरा शरीर यही है। तो हमारी इंद्रियां हैं, ये शरीर की हैं, तो हम शरीर से ही नहीं इनमें से भोग करना चाहते, आंख से, नाक से, कान से, हाथों से, पैरों से, सब ये सब जितना भी सब कुछ आ जाएगा, फिल्में, डिस्को और क्या क्या, ये जो बाहर का संसार है इसमें। लेकिन वास्तव में ये ईशा वास्तमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये जो सारा संसार है भगवान से व्याप्त है। ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्री कृष्ण कुछ देर नहीं लगी, अक्रूर आए और छोड़ छाड़ के चले गए। मथुरा में जरासंध आक्रमण कर रहा है, उन्होंने कहा कौन ये सब चक्कर में पड़े, द्वारका में नगरी बसा ली। कहीं पे प्रीति नहीं रह रही है, सब जगह छोड़ छोड़ के चल रहे हैं। और द्वारका में भी देखा कि ये बच्चे बहुत ही उद्दंड हो गए, तो इनको भी नष्ट कर डालो। हमें भी सबको कल जाना ही है। इसी प्रकार भगवान श्री राम, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। बटाऊ मतलब जैसे पथिक होता है, धर्मशाला में रहता है फिर निकल जाता है, उसी प्रकार से हमें ये संसार खाली करना है। तो जो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं उनका ही तो आवागमन छूटता है, क्योंकि यही तत्व ज्ञान है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति। अर्जुन से गीता में भगवान कह रहे हैं तुम इस मन को लेकर के और इंद्रियों को लेकर के तू नेक्स्ट शरीर में जाएगा। नेक्स्ट शरीर में इंद्रियों की कितनी क्षमता है। कोई समझे पुरुष कि मैं बहुत खा लूं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मैं चारों में एक्सपर्ट हूं, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये संसार ऐसे ही बनाया गया है, यहाँ पर सब ऐसे ही है। ये तत्व ज्ञान हमें आ जाए तो उसके बाद इस संसार में हमारी मोह रुचि सब समाप्त हो जाती है।
तो हमारा स्वभाव भी वैसा हो जाता है। इस स्वभाव में ये चित्त जगत है, अचित जगत है। अचित जगत का थोड़ा भोग तो कर लूँ। हमने देखा है बड़े बड़े डायमंड पहन करके बड़े बड़े सुंदर और नग्न वग्न, और क्या वहाँ पे इधर घूमते ना बीचेस में, वहाँ पे घूम के, और ऐसे ये जो सभ्यता है, जो अनकल्चर सभ्यता है, जैसे जैसे पैसा आता जाएगा सिविलाइजेशन हमारी खत्म होती जाएगी, आंखों की शर्म खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जहाँ तक कि जो ढंग से रहता है हम उसका भी उपहास करने लग जाएंगे। इतना हम गिर चुके होते हैं। कितना और गिरोगे मेरे सभ्य समाज, बता दो। हम इतना गिर चुके हैं, सब कुछ हम अपना भूल चुके हैं। तो ये जो सारा संसार है ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, उनका ही है। उसमें से इतना ही ग्रहण करो जितना कि आवश्यक है। भगवान ने खुद कहा है अपरिग्रही बनो, संग्रह मत करो। मैं अपने घर की बात बताती हूँ। ससुराल में, पीहर में मैंने ये देखा, माँ ने, सास ने जो कुछ भी उठा के रखा, किसी ने उसमें से एक चीज नहीं ली। क्यों? मरे की स्टैंप लग गई। इतनी साड़ी नई की नई कोरी थी, सास के पास साड़ियाँ आती थी, किसी के पियर से, किसी के सास से, त्योहार वार की सासों को दी जाती है, वही मेरी माँ के भाभीयों के पास से आती थी। एक कोरी की कोरी रखी थी, एक ने भी नहीं उठाई। कोई चीज नहीं उठाना चाहता। चादरें भी रखी थी, वो भी स्वीपर को, उन सबको बांट दी गई। तो फिर ये संग्रह किस लिए? तो संग्रह की प्रवृत्ति प्रैक्टिकल लाइफ में देखी जाती है कि वास्तव में भगवान ने सही कहा है, अनिकेतन बनो। तो फिर क्या करो? बैंक में कैश मनी रखते हैं, वो ठीक है, नो प्रॉब्लम, जीवन चलता रहेगा। परंतु साथ के साथ जब है ना, बैंक में आप किसी से भी पूछ लो, अरबों रुपए उनको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। कोई क्लेम करने वाला नहीं है बैंकों में। किसी समय हमारी अंतिम मौत हो जाती है और हमें जहाँ दान पुण्य करना चाहिए, हमें ये सब करना चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर पाते। और जो हमें, ये जो बच्चे हैं या भाई बहन जो कुछ भी है, जो हमारा शोषण करते हैं, हम उन्हीं के लिए छोड़ना चाहते हैं और अगले जन्म में वही हमारे पास फिर मंडराते हैं। यही सच्चाई है। इस सच्चाई से कोई छूट नहीं पाया आज तक। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी लिखते हैं अपने ग्रंथ में, योग वशिष्ठ पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है, एक राजा ने बड़े ही प्रेम से हार अपनी पत्नी को दिया। अब राजकुमारी तो राजा की पत्नी है, तो थोड़ा तो कम से कम पतिव्रता रख, थोड़ा सा तो धर्म रख। लेकिन वो कहाँ गया हार? सेनापति। तो सेनापति के प्रति आकर्षित होती थी। ये सब परिक्रिया भाव है जगत में। सेनापति कहाँ जाता था? वेश्या के पास। उसने वेश्या को दे दिया और राजा वेश्या के पास भी जाता था। तो जब उसके गले में देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, तुम्हारे पास ये हार कहाँ से आया? तो ये संसार ऐसा ही चल रहा है। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता। हम सोचते हमारा पति मर गया, पत्नी मर गई, भाई मर गया, बहन, अरे सब दिखावटी है। उसी बात को याज्ञवल्क्य ने गार्गी को समझाया। बृहदारण्यक पढ़ लो और गीता में भी गुरुदेव ने ये प्रसंग दिया हुआ है कि अपनी ही प्रियता के लिए सब, अरे वो मेरा ऐसा करता था, मेरी ऐसा करती थी, इसलिए तो सब रोते हैं। तो परकीय रस ये, अब ये जो परकीय रस है, जब ये भगवान श्री कृष्ण के लिए हो जाता है तो स्त्रियां कोई भी किसी प्रकार का धर्माचरण करे ना करे, पतिव्रत धर्म रहे ना रहे, किसी को कोई दोष नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। आवाज कहाँ से आ रही है? सत्यवती दीदी का ना माइक कौन है, खुला हुआ है। तो उसमें योगेश नाम से भी है, योगेश कंवर, उनका भी माइक ऑन है। हाँ, पूरा आवाज डबल हो रहा है। प्लीज आप लोग ना अपना अपना माइक चेक करके रखा करो कि कहीं खुला तो नहीं है।
हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए। इतना अच्छा कथा चलता है। और डिस्टर्बेंस होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है। तो जो परकिया रस है तो उसमें किसी भी स्त्री को कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन वो सारा की सारा जो प्रेम ये सब कुछ श्री कृष्ण के लिए अर्पण हो जाता है, श्री कृष्ण के लिए अर्पण हो जाता है, वही हमारे सब कुछ हो जाते हैं, तो जीवन धन्य हो जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू सारे धर्मों को छोड़ दे, तेरे लिए कोई धर्म नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो? भाई है, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, इनको मारूं क्या? मार डाल, मार डाल। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे को समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान रिश्ते माने ही नहीं। कहाँ रिश्ता है? तू जिनको मारने आया वो देख पहले ही तेरे को मारने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ अपने स्वार्थ से बढ़कर कोई नहीं होता। यदि कोई किसी के लिए कुछ त्याग कर भी रहा है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। इसलिए हमारे पास एक ही शरण रह जाती है, भगवान श्री कृष्ण। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वहीं पर सच्चा प्रेम कर लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। वो तो कृष्ण की इच्छा है। उन्होंने कहा कि तू शोक मत कर, तुम तेरे सारे पापों को मैं हरण कर लूंगा, खत्म कर दे, मेरे नाम से सब कुछ हो जाएगा। ये परकिया रस है। तो गौड़ीय वैष्णव इस परकिया रस को मानते हैं। अब बहुत से लोग जैसे हित हरिवंश हैं, आप जाओगे सेवा कुंज में, निधिवन में और यहाँ पे राधा वल्लभ जी के दर्शन में, वो लोग इसको नहीं मानते, वो नहीं मानते। हम कहते कि मान जाओ, शास्त्र में लिखा हुआ है, इसमें भी आएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आता है। आप देख के चलो ना, जो 84 कोस की परिक्रमा है, वहाँ पे जावट गांव है ना, आप मिटा दोगे उसको? मिटा दोगे? बोलो। हमें जावट गांव में किशोरी जी की ससुराल है, वहाँ ऊपर जाकर के देखो कितना सुंदर चारों तरफ दृश्य दिखाई देता है। जाके देखो, वहाँ पे जटिला कुटिला भी है। वहाँ पे जो उनका पति है, एक कहीं उसका नाम अभिमन्यु आता है, कहीं आय घोष आता है, वो सब कहीं वहाँ पे फोटो है, चित्र बने हुए हैं, तस्वीरें हैं, प्रतिमाएं हैं। आप जाके तो देखो। क्या ब्रज 84 में जावट का हमने नया बना लिया क्या? तो गौड़ीय वैष्णव इसको ही लेकर के चलते हैं। हमारी राधा जी का विवाह कृष्ण से नहीं हुआ है, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था? ऐसी बस कहते कि ब्रह्मा को कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसी कथा भी मैंने पढ़ी थी, शाप इत्यादि लगा था, तो वो आकर के राधा जी का विवाह करके चले गए। लेकिन विवाह के समय जो कन्यादान करना चाहिए था, वो वृषभानु तो वहां पे थे ही नहीं, ना कोई बारात आई, ना कोई दहेज दिया गया, बस ऐसी करके चले गए भांडिरबल में। तो इस प्रकार से राधा जी का पति है, ललिता जी का, चंद्रावली का गोवर्धन नाम का पति है, इन सब के पतियों के नाम है। हमारे मठ से 2 बहुत छोटी छोटी किताबें निकली है, मुझे लगता है शायद 50-50 रुपए की होंगी। एक है राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका, जिसमें सब सखियों के पति के नाम, उनके क्या वस्त्र पहनती हैं, उनके क्या भाव हैं, क्या सेवा है, सब गोपियों का है। और गौर गणोद्देश्य दीपिका, उसमें जो महाप्रभु के परिकर है उनके विषय में दिया गया है, और वो परिकर पिछले जन्म में कौन थे, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि पिछले जन्म में वृषभानु जी थे, इस तरह से उसमें वर्णन आता है। ये छोटी छोटी पतली पतली किताबें हैं, बहुत पहले इनका ट्रांसलेशन किया था, बहुत पहले किया था, तो इसमें ये सब वर्णन आता है। तो ये परकिया रस है, इसका प्रमाण बता दो। चलो, आप तो भागवत को सब समस्त शास्त्रों का प्रमाण मानते हो, हम मानते हैं। तो क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है पति ग्रह सुतान्वय। रास मंडल में गोपियां गई, क्या करके गई? पति, घर, बेटा बेटी सबको छोड़ के गई। जब परकिया रस नहीं तो बेटा बेटी पति कहाँ से आ गए, किसके आ गए? ये तो भागवत कहती है। और कौन कह रहे हैं? भागवत के वक्ता अवधूत सुखदेव गोस्वामी। और क्या कह रहे हैं? जार भावेन संगताः, जार भाव से कृष्ण से मिली। जार भाव क्या? जारी बिगड़ कर आजकल यार बन गया है। जार भाव से भगवान से मिली।
यानी कि पति होते हुए भी क्यों भगवान श्री कृष्ण को ऐसा नहीं समझती है कि परम पिता परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। वो तो समझती है कि ये नंद बाबा का बेटा है जो बहुत सुंदर है, इसके सौंदर्य से हम मोहित हो जाती हैं, इसकी जो क्रीड़ाएं हैं, इसकी जो बंशी बजाना है, इसकी जो पीताम्बर की फहरान है, इसके पैरों का जो घुंघरू का ये नटराज वेश है, इसकी जो दुपट्टा है, इसका जो मोर मुकुट है, ये हमें चैन से जीने नहीं देता। इसकी बंशी दिन रात हमारे कानों में गूंजती रहती है। तो घर पर रहकर भी पति के साथ रहते हुए भी पति के साथ उनका संगम होता नहीं है। समस्त प्रकार से वो श्री कृष्ण के पास भागी चली जाती हैं, जहाँ जहाँ कृष्ण रहते हैं। बिल्कुल कृष्णमयी है ये गोपियाँ। तो इसको कहते हैं परकिया रस। अब यहाँ पर एक चीज है कि सभी संप्रदाय रागात्मिक हैं, रागानुग हैं, रूपानुग नहीं है। रागानुग मतलब सब मानते हैं कि भैया 5 प्रकार से राग चल रहे हैं, मधुर रति, दास रति, सख्य रति, वास रति ना। लेकिन रूपानुग क्या होगा? रूपानुग वैष्णव इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है। रूपानुग परंपरा क्या है? परकीय परंपरा। रसस्तु परकियाम, रसस्तु परकियाम, रसस्तु परकियाम। परकिया में ही रस है, परकिया में ही रस है, परकिया में ही रस है। यहाँ पर संयोग ही संयोग नहीं चलता, यहाँ वियोग भी चलता है। कृष्ण द्वारका चले जाते हैं, स्मरण स्फूर्ति आविर्भाव भगवान का स्मरण होता है, स्फूर्ति होती है, भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ किशोरी जी जो मृगाक्षी है, चंचल नयनों वाली है, दिन रात उनके बड़े बड़े कटाक्ष, बड़े बड़े जो उनके कजरारी आंखें हैं, चारों तरफ घूमती रहती है। कृष्ण यहाँ होंगे, कृष्ण वहां होंगे, कृष्ण यहाँ होंगे, कृष्ण वहां होंगे। घर में पति है ना, जटिला है, कुटिला है, आंखें उनको ही ढूंढती रहती है। और उन्हीं के इस सुंदर प्रेम को देख करके, उनके इस अद्भुत प्रेम को देख करके सब सखियां किशोरी जी के चरणों में पड़ी रहती हैं। हे किशोरी जी, आपका श्री कृष्ण के प्रति कितना सुंदर भाव है, इसीलिए हम आपको ही आश्रय बना करके कृष्ण से प्रेम करते हैं। हम स्वतंत्र भाव से नहीं करेंगे। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, एक रूप मंजरी, एक रति मंजरी है, दोनों आपस में मिल ली एक बार। यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी को अपना गुरु मानते हैं, तब भी आपस में मिल लिए और बड़े प्रेम से रूप रघुनाथ की बात चल रही है। रति मंजरी रूप मंजरी से कह रही है, सखी एक बात तो बता। कि क्या बताऊं? कि तेरा पति तो करीब 6 महीने हो गए बाहर गया हुआ है। हाँ, गया हुआ है। और तू, मैं जानती हूँ, यहाँ किसी से भी प्रेम नहीं करती है, एक भी जने से तू प्रेम नहीं करती है। परंतु मैं देख रहा हूँ कि तेरे को देख रही हूँ कि तेरे दंत क्षत है, नख क्षत है, तेरे होठ में यहाँ क्षत हुआ है। बता दे। तो शर्मा जाती है। क्यों? ये जो मंजरी भाव है, जो ये सखियों को अनुभूत नहीं होता, परंतु राधा जी को जो अनुभूत होता है, वो सब मंजरियों में छाप आ जाती है। सारी छाप मंजरियों को वही आनंद प्राप्त होता है। इसलिए हम सब मंजरी भाव बन करके रहना चाहते हैं। अनर्पितम चरीम चिरात करुणे अवतीर्ण कलौ, समर्पयेतो मुन्नतो मुज्जल रसम स्वभक्ति श्रियाम। अनर्पित चरीम चिरात, यही मंजरी भाव जो बहुत दिनों से लुप्त हो गया था, महाप्रभु यही देने आए थे। जब जीव इन बातों को श्रवण करता है, तो मेरा अधिकार है। कब? जब भजन है। कब? जब संसार से मन एकदम, अरे कितनी बार संसार बसाया, अब नहीं, अब बहुत हो गया। यह है रूपानुग। रागानुग और रूपानुग में यही अंतर। रागात्मिक तो बहुत लोग हो जाते हैं, कोई तो मूर्ख ऐसे हो जाते हैं, बड़ी भारी गलतियां कर जाते हैं। अरे सुन, मैं ललिता हूँ। हमारे मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के पास एक वो थे, एक व्यक्ति थे, और दिन भर बोलते मैं ललिता सखी हूँ, और लिपस्टिक लगा लेते थे, आँख में यहाँ ये सब लगा करके वेश बनाए घूमते थे। तू ललिता सखी नहीं हो सकता। क्या कृष्ण तेरा भोग करेंगे या तू कृष्ण का भोग करेंगे? क्या करेगा भाई? हाँ, ललिता जी के अनुगत्य में हो सकता है,
इसको कहते अनुगत्य। यशोदा जी के अनुगत्य, यशोदा कोई नहीं बन सकता, उनका अनुगत्य हो सकता है। इसको कहते हैं रूपानुग परंपरा, अनुगत्य, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में। तो यहाँ भी पहले भी बताया गया है दोनों ग्रंथों में, यूथेश्वरियां होती हैं, उस यूथ में जाकर के भक्त भगवान की सेवा करते हैं। आशा आज के बाद परकिया रस बहुत स्पष्ट हो गया होगा। तो परकिया भाव नित्य विराजमान है गोपियों में। परकिया भाव में रस की अत्यंत पुष्टि होती है, इसमें पुष्ट होता है रस। परकिया रस में रस पुष्ट नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। रस को पोषण मिलता है परकिया भावों से, और गहरा होता जाता है। इसलिए योग माया ने गोलोक तथा ब्रज दोनों स्थलों पर इस भाव की व्यवस्था की है। तो योग माया ने क्या किया है, नित्य जगत में भी और इस जगत में भी इस भाव को रखा है। तो अच्छा आप बताओ योग माया जी, आपने ऊपर के जगत में क्यों रखा है? माधव कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं, लेकिन उन्होंने भाव रखा है। भाव उधर है, यहाँ पर लोग भी हैं और भाव भी है, और ऊपर मात्र भाव है। ये लघु भागवतम ग्रंथ इत्यादि में भी बहुत अच्छे प्रकार से बताया गया है। तो ऊपर ये भाव है, तो वहां पर राधा जी को भाव रहता है कि जब मैं मिलने जाऊंगी तो उनके अंदर एक डर रहता है एक प्रकार का, वहां भी वो छुपते छुपाते जानती है। गोलोक तथा ब्रज दोनों स्थलों पर इस भाव की व्यवस्था की है। ब्रज में इस भाव को देखकर उद्धव श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय में आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, लेमाश्रयो बंचरी व्यभिचार दृष्टाः कृष्णो कचैव महात्मनि रूढ़ भावः नंदीश्वरोनु भजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्य गजराज इवोपयुक्ताः। अहो इन बनचरी ब्रज रमणियों ने श्री कृष्ण में उपपति का भाव रखकर प्रेम रस को वर्धित किया है। ये जो बनवासिनी है, बनवासिनी आश्चर्यचकित रह गए जब उनसे कहा था कि तुम कृष्ण को समझो और परब्रह्म की उपासना करो, तो उनकी ज्ञान की जो गुदड़ी थी ना, उसको उन्होंने एकदम छलनी करके रख दिया, छिन्न भिन्न करके रख दिया। वे तेरा जो ईश्वर है ना, उसके लिए हमारे पास मनी नहीं है। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे तो पावस तू इन पर, जब से शाम से थारे। दिन रात हमारे नयन इनमें आंसू बरसते रहते हैं। तेरी दरवाजा बंद कर देना। सदा रहे तो पावस तू हम इन पर, ये खिड़की बंद करना जरा, बहुत आवाज आ रही है, खिड़की बंद कर देना। इन आंखों में सदा रहे तो पावस ऋतु बरसात, इन आंखों से पनाले बहते, पनाले जब से शाम से धारे, जब से शाम यहाँ से गए हैं। तो श्री कृष्ण में उपपति वही जार भाव, उपपति का भाव रखकर प्रेम रस को वर्धित किया है। संयोग और वियोग तो है ही, वियोग के बिना संभोग पुष्ट नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि भैया स्त्री घर में रहे तो पुरुष को घर में नहीं रहना चाहिए, प्रेम बढ़ता रहेगा। सुबह के जाओ, रात को आओ, दिन भर घर में रहोगे तो आकर्षण खत्म हो जाएगा। ये जगत में भी देखा जाता है। जब प्रवास में गया है पति, बहुत दिनों बाद आता है तो पत्नी बड़ी पसंद होती है। ये तो जगत की बातें हैं। ऊपर में भी जब तक परकिया रस और उपपति का भाव है, इससे प्रेम रस बढ़ता है। स्मार्तों के मूढ़ वितर्क की इन्होंने किंचित भी आशंका नहीं की। तो स्मार्तों का मूढ़ क्या है? मूढ़ वितर्क कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। स्मार्त भाव है ये।
श्री कृष्ण सबके पति हैं, उनके प्रति ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। ये लोग जावट गाम जटिला कुटिला और भागवत के श्लोक इसको कुछ भी नहीं मानते हैं। तो इस मूढ़ बतख को उन्होंने किंचित भी आशंका नहीं की। अहो, इस परकीय भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति इनका कैसा रूढ़ भाव, भक्ति का भी परम महाविलास महाभाव है। रूढ़ और अधिरूढ़, एकदम परम विकास भक्ति का। उसमें क्या हो जाता है, आरूढ़ जब इंसान ऊपर चढ़ जाता है तो नीचे कहाँ देखता है। प्रेम की पराकाष्ठा के शिखर पर गोपियां बैठी रहती हैं, दिन रात उन्हीं का चिंतन रहता है। तो महाविलास है। देखो, सर्वज्ञ परमेश्वर अपने अनुभजनकारियों निरंतर भजनशील व्यक्तियों के लिए श्रेय का उसी प्रकार विस्तार, श्रेय मतलब कल्याण, कल्याण का उसी प्रकार विस्तार करते हैं जैसे सर्वोत्तम औषधि का व्यवहार होने पर वह अवश्य ही उपकार करती है। तो भगवान जब शिखर पर पहुंच जाते हैं ना, प्रारंभ में कठिनाइयां बहुत रहेंगी भाई, ये निश्चित है, ये आसान नहीं है। कभी तो हमारा मन ही विचलित हो जाता है और कभी स्थितियां हमारा साथ नहीं देती हैं। दोनों प्रकार से हम विचलित होते हैं। और वहां से कृषि की तरफ से, क्योंकि मन का बड़ा प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है, बड़ा शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण कैसे किया उन्होंने? कुंती को दुख दिए, द्रौपदी को दुख दिए, क्योंकि अभी उनकी स्थिति गोपियों तक तो नहीं है और गोपियों को तो पता ही नहीं है क्या दुख होता है क्या सुख होता है। वो तो कृष्णमयी है। तो इस तरह सर्वोत्तम औषधि होती कड़वी है, लेकिन कल्याण के लिए होती है, मनुष्य के कल्याण के लिए होती है। जैसे प्रत्येक द्रव्य में अपनी स्वाभाविक शक्ति होती है, उसी प्रकार प्रेम की अलौकिक शक्ति स्वयं ही कार्य करती है। हर द्रव्य की अपनी शक्ति होती है। बर्फ ठंडक देगी, आग जलाएगी, हर घिया तोरई जो भी खाओगे वो अपना काम करेंगे, पिज्जा बर्गर अपना काम करेंगे। ये सब जो रॉन्ग फूड है ये जाता है, एकदम आंतों को खराब कर देता है। सब ये सब हर द्रव्य अपना अपना काम करेगा। प्याज लहसुन खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भगवान की चित्तवृत्ति भगवान में लगती नहीं है। हर द्रव्य यहाँ पर अपना अपना स्वभाव लिए बैठा रहता है। तो इस तरह से जो प्रेम की शक्ति है, इसका भी एक स्वभाव है, प्रेम बढ़ता है। स्वार्थ वाला प्रेम होगा वो क्षीण होता चला जाता है दिन प्रतिदिन, लेकिन जो प्रेम भगवान श्री कृष्ण से है ये किसी का कम होता नहीं देखा गया। ये एक दफे तक क्षणात अवरुद्धते, कृष्ण की कथाएं सुनकर ये प्रेम दिन रात बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाता है। ब्रज गोपियों में किसी का भी स्वकीय भाव नहीं है। कृष्ण मेरे पति हैं ऐसा कोई नहीं सोचता, या मैं उनकी पत्नी हूँ, ये तदीय भाव किसी ब्रज गोपी में नहीं है। ब्रज गोपियां हमेशा सोचती हैं कि पर क्या, किसी में भी स्वकीय भाव नहीं है। हमारे पति है, अभित्ता भाव है, गोपन भाव है। गोपन मतलब अपने भावों को छुपा के रखती है, इसलिए गोपी है। छुपा छुप के कृष्ण से मिलने जाती है। यद्यपि गोकुल कन्याओं में पति भाव निष्ठा होने के कारण उनका तात्कालिक स्वकीयत्व दिखाई देता था। इन्होंने बताया कि जो कन्याएं गई थी कात्यायनी व्रत के लिए, तो वहां पर हमें दिख रहा है नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः, यहाँ तो स्वकीय भाव दिख रहा है, परंतु वे स्वरूपतः परकिया है, क्योंकि उन सब की शादी दूसरे गोपों से हुई थी, कृष्ण को पति मानते हुए भी। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जैसे कि अभी ने बताया, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजाम चक्रुः कुमारिकाः। गोपियां कात्यायनी महामाया को संबोधित करती हुई प्रार्थना करती हैं कि हे महामाये, हे कात्यायनी, हे अधीश्वरी, हे महायोगिनी, आप नंद नंदन को हमारे पति के रूप में प्राप्त करा दीजिए। इसी मंत्र का जप करके कुमारियों ने कात्यायनी की पूजा की थी। यद्यपि सुना जाता है कि गोपियां कभी कभी
अपने मुख से श्री कृष्ण को पति के रूप में पसंद करने की इच्छा करती हैं, तथापि वह केवल कहने के लिए ही करती है, वास्तव में नहीं। अर्थात पति के रूप में प्राप्त करा दीजिए का अर्थ केवल मात्र यही है कि किसी भी प्रकार से शीघ्र ही उनका संग प्रदान करा दीजिए, पति बना दीजिए। अर्थात कहा है उन्होंने, परंतु कहने का मतलब है चलो ऐसे नहीं दिला सकती हूँ, ऐसे प्राप्ति नहीं करा सकती हूँ कृष्ण को, तो हमें पति बना दो, चलो इतना तो कर दो। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण कदम वृक्ष पर बैठकर उन्होंने वस्त्र छुड़ाए हैं, तो कृष्ण स्वयं कहा है, आगामी रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करोगी। तो वहां ऐसा नहीं था कि पति के रूप में था। श्रीमद् भागवत 22वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संकल्पो विदिता साध्वो भक्ति नाम मदर्शनम मयानुमोदिता सोऽसौ सत्यो भवितुम अर्हति। हे साध्वीगण, तुम्हारा संकल्प मैंने जान लिया है। चीधरण के बाद 22वां अध्याय, तुम मेरा अर्चन करना चाहती हो, अर्थात मुझे पसंद करना चाहती हो। मेरा अनुमोदन ये है, अर्थात मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ कि तुम्हारा यह संकल्प पूर्ण हो। कृष्ण स्वयं कहा गया, ये वरदान दे दिया। अब कोई कहते कि पूजा तो कात्यायनी की हो रही थी, फिर वरदान कृष्ण क्यों दिया? ये सब प्रेरणा कृष्ण की ही है और समस्त शक्तियां कृष्ण की ही है। कात्यायनी अर्चन अवश्य हुआ, परंतु कृष्ण के लिए हुआ, और फल क्या हुआ कि कृष्ण स्वयं आए। और आगे कहा, नामय्यावेशित धियां कामः कामाय कल्पते वर्जिता क्वथिता धानाः प्रायो बीजायनेशते। मुझ में आविष्ट चित्त व्यक्ति के हृदय में कामनाओं का आविर्भाव किसी प्रकार की भोग वासना को पूर्ण करने की भावना से उसी प्रकार उत्पन्न नहीं होता। जिनका चित्त मेरे में आविष्ट हो गया है, कृष्ण का चित्त, जब हमारा चित्त कृष्ण में आविष्ट हो जाता है तो कामना नष्ट हो जाती है। ये कृष्ण प्रेम की वैशिष्ट है, महानता है, बड़ा भारी गुण है। पहले मुझे बहुत इच्छा होती थी, ऐसा पहनूं वैसा पहनूं, ऐसा यहाँ सजा लूं वहां सजा, अब तो अच्छा नहीं लगता है। तुलसी की कंठी मेरा, यही सबसे बड़ा, 9 लखाओं का हार से हार बड़ा, यही मेरा सबसे बड़ा आभूषण है। यही हाथ में जो माला है, ये मेरा सबसे बड़ा धन है। हम निष्किंचनों का यही धन है। हम निष्किंचन, हमने संसार को छोड़ दिया, ना संसार से उसका कुछ लिया और भैया ना दिया, छोड़ो। ददाति प्रतिगृह्णाति, जिसको देंगे लेंगे, उसका पाप पुण्य भी हमको भोगना पड़ेगा। छोड़ दिया ये सब हमने। तो जिनका चित्त मुझ में आविष्ट हो गया है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में कामनाओं का आविर्भाव उसी प्रकार से नहीं होता, और भोग वासना को पूर्ण करने की भावना से उसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता, जिस प्रकार भुने हुए और सिद्ध एक बार पकाए उबाले हुए धान आदि से कभी अंकुर नहीं निकलते। चना आपने बोतल में रख दिया, चना कुछ भी नहीं होगा उसमें, ना उग रहा है ना कुछ हो रहा है। अब चने को निकाल के उसमें आपने पानी में रख दिया, पानी में रखेगा तो उसको चांस होगा कि उसमें अंकुर फूटेंगे। तो इसी प्रकार से जो मेरी भक्ति है, उसका हृदय ऐसा हो जाता है कि जैसे मानो चना को भून दिया एक बार, या उसमें अंकुरित हो गया, तो अब उसमें से कुछ नहीं हो सकता दोबारा। ये भुने हुए चने हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप कितना भी समझाओ, इनके हृदय में कोई लोभ नहीं आ सकता। तो उसके प्रकार अर्थात मेरे भक्त के हृदय में जो भी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, वे केवल सेवा, मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती है। यदि वो सोचेगा कुछ तो मैं फूल लाऊं, कृष्ण के लिए अर्पण कर दूं,
आज कुछ श्रीमद् भागवत ले आओ, मैंने सुना है कि भागवत में ही कृष्ण। अच्छा ठीक है, आज एक रात को नींद सी आ रही थी तो मैंने सोचा चलो कृष्ण के आगे एक दीपक जला दूं। दीपक, जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं गोपी गीत गाती रहूंगी, जब तक दीप जलेगा मैं भ्रमर गीत गाऊंगी, जब तक मेरे कृष्ण यहाँ वहाँ सब चारों तरफ है, इतना भी नहीं हुआ तो मैं किताब खोल करके बैठ जाऊंगी और कृष्ण की कोई भी स्तुति गाऊंगी। अरे ये स्तुति बहुत अच्छी है, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, और चोर की जो अग्रणी है ऐसे श्री कृष्ण, मैं गाने लग जाऊंगी। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना, ऐसे मैं गाऊंगी। ऐसे जहाँ देखो वहाँ कृष्ण कृष्ण, अपना जीवन सुकारत करूंगी, सफल करूंगी, इस प्रकार से भाव आने लगते हैं। तो जो कुछ भी होता है कृष्ण की सेवा के लिए ही होता है। पर किया रागानुगा साधन सिद्ध भक्तों का उदाहरण देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, समय हो गया तो बताना है, नहीं अभी तो है समय। हाँ, पर किया, देखो ध्यान दे लो शब्द, पर किया रागानुगा, राग की अनुगामिनी, साधन सिद्ध भक्त, साधन सिद्ध भक्त यानी कि जो अभी साधना कर रहे हैं प्रज्ञा भाव की, क्योंकि जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान को हमें गोपी भाव देना पड़ेगा। गोपी भाव देंगे तो हम जहाँ पे इस समय जिस ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं वहाँ किसी गोपी के घर में जन्म देंगे, ये हमारी स्वरूप सिद्धि होगी। वास्तव में कृष्ण से मिलन होगा, वो हमारी वस्तु सिद्धि होगी। तो ऐसे में जो साधन भक्त हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं, तत्रैका विद्रता भर्त्रा भगवंतम यथा श्रुतम हृदोपगुह्य बीजहु देहम कर्मानुबंधनम। किसी किसी रमणी ने पति के द्वारा अवरुद्ध किए जाने पर हृदय में श्री कृष्ण का आलिंगन कर कर्मानुबंधन अर्थात कर्म बंधन स्वरूप देह का परित्याग कर दिया। जो साधन सिद्ध थी, सिद्ध नहीं हो पाई, घर में पति के द्वारा रोक ली गई। अब जो भागवत का श्लोक है, अब इस श्लोक का क्या करोगे, तो दिखाई रहा है ना पर क्या भाव है, इस बात को वो लोग नहीं मानेंगे, इसको उनको समझ में नहीं आएगा। फिर सारी मस्त तो कभी नहीं समझेंगे इस चीज को, इसलिए वो भागवत पे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो किसी किसी रमणी ने पति के द्वारा अवरुद्ध रोक लिए जाने पर हृदय में श्री कृष्ण का, तो उन्होंने मनी मन श्री कृष्ण का हृदय में आलिंगन किया, और आलिंगन करके सती जी ने तो क्या किया, योग शक्ति से अपने शरीर को जला दिया। मेरा शरीर इनमें से किसी के भी छूने लायक नहीं है, योग शक्ति से अपने को दग्ध कर दिया। और गोपियों ने क्या किया, इन्होंने भी इसी प्रकार से योग बल से अपने शरीर को दग्ध कर दिया था। तो कर्मानुबंधन अर्थात किसी, क्योंकि कर्म रहेंगे स्वर्ग नरक दिलाएंगे दिलाएंगे, ये कर्मों का मरना बहुत जरूरी है। एक भी कर्म रह गया ना, कर्म बिना फल दिए मरता ही नहीं है। इसलिए जो भी है सुख दुख भोग लो, बहुत सुख दिया भगवान ने, वो भी निष्प्रह होकर भोग लो। ये भगवान तेरा ही है, तू जहाँ राखेगा जाई विद राखे राम ताई विद रही। और मानो बहुत दुख देते हैं, घर नहीं दिया जाता, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कितने ही प्रकार की संपत्ति पे कोई कब्जा कर ले, किसी प्रकार से कुछ कुछ होता रहता है। हर स्थिति को भगवान पर सौंप दो, मंगल ही मंगल होगा। तो देह का परित्याग, तो हमारे पास जब तक कर्म रहेंगे हमें भोगने ही पड़ेंगे। भोक्तव्यम भोक्तव्यम अवश्य में भी भोक्तव्यम, उनको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों की श्रृंखला कभी छूटती नहीं है। कर्म करो फिर शरीर, फिर कर्म करो फिर शरीर, ऐसे तो जैसे जैसे कर्म होते जाएंगे वैसे वैसे 84 लाख शरीर पड़े इस जगत में। 84 लाख योनियां दिख रही हैं सबको, नर किन्नर गंधर्व देवी दैत्य देवता, ये सब 84 लाख, नीचे जलचर इत्यादि कितने सारे दिखाई देते हैं। 50 श्लोक कर लेते हैं। ब्रज गोपियों की निष्ठा
पर क्या ब्रजरमणियों की रति समर्था है। तो ब्रज गोपियों की निष्ठा कह रहे हैं, जो परित्या ब्रजरमणियों की रति बड़ी समर्था है, बड़ी सामर्थ्यवान है। ऐसी समर्था है कि नारद जी ने कहा, जब श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी के चरणों की, गोपियों के चरणों की धूल दे दो। महिषियों के पास गए, रुक्मिणी ने कहा, नारद दिमाग खराब है क्या, कैसे मैं अपने चरणों की धूल दे सकती हूँ, मैं नरक में जाऊं क्या। और जब गोपियों के पास है, हाँ कितनी कितनी धूल चाहिए, ले जाओ ले जाओ। एक मिनट विचार नहीं किया कि हमारा नरक होगा कि क्या होगा। कृष्ण खुश रहने चाहिए, ये है समर्था रति। तो द्वारका की स्वकिया रमणियों की रति समंजसा है, बटी हुई है, सामंजस्य कर रखा है, कुछ बेटे में, कुछ बेटी में, कुछ महलों के कामकाज में, कुछ नौकर चाकरों पर, कुछ घर में इत्यादि में, और थोड़ी बहुत कृष्ण में। तो निम्नलिखित श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय के 43-44वें श्लोक में परकिया ब्रजरमणियों की समर्था रति का वर्णन करते हुए याज्ञिक ब्राह्मण कहते हैं। तो अब ये प्रसंग थोड़ा लंबा होगा, इसलिए विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी एक प्रश्न है। पूछो पूछो। दीदी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से। दीदी जैसे जब ब्रह्म मोहन लीला हुई थी तो उस समय भगवान ने सब बाल बालों के सबके रूप धारण कर लिए थे। तो उस समय जब गर्गाचार्य ने कहा था कि ये बहुत अच्छा मुहूर्त है सभी का आपस में विवाह कराने का, तो जितनी भी गोपियाँ थी उन ग्वाल बालों को जो कृष्ण के रूप में थे सारे, उनसे हुआ, तो इसका मतलब वो तो सारी उनकी अपनी ही हो गई ना। पर तात्कालिक थी ना, तात्कालिक था ना, उस समय तात्कालिक विवाह हुआ था, लेकिन बाद में गोपों के साथ हुआ ही ना। ये ठीक है कि उस समय उन्होंने कहा था कि अच्छा समय है, इस समय सब अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर दो, लड़कियों का कभी भी किसी प्रकार से सुहाग उचड़ेगा नहीं, सब के पति चिरायु होंगे, ये ऐसे कहा था वहाँ पर। परंतु उसके बाद भी गोपियों का विवाह हुआ ना दूसरे पुरुषों के साथ। नहीं तो ऐसे हम रखेंगे तो हाँ, स्वकीय भाव रहने, फिर स्वकीय भाव रह जाएगा ना, पर क्या भाव खत्म हो जाएगा ब्रज में। ये निश्चित है कि कृष्ण ही उनके पति थे, तो ये बात कही जाती है, परंतु ये बात उतनी ये भी सही है, वो ठीक है जो आप कह रहे हैं, वो हमारे महात्मा लोग बताते हैं इस बात को, क्योंकि गोपाल चंपू में ये बात लिखी हुई है। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। जैसे अभी आपने कहा कि जब राधा रानी के साथ कराया तो कुछ दहेज वगैरह नहीं दिया गया और ये सब नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं, गंधर्व विवाह कह सकते हैं, वैसे वो गांधर्वी का ही है। ठीक है, धन्यवाद। रुक्मणी को उठा के लेके गए तो वो तो राक्षस विवाह है। हरे कृष्ण दीदी, आज की कथा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक दो प्रश्न है मेरे। जैसे अरबी हम उसमें खा लेते हैं एकादशी वगैरह व्रत में, तो जो उसके पत्ते होते हैं उनको क्या यूज किया जा सकता है? नहीं, मैंने कभी सुना नहीं ऐसा। अच्छा, ठीक है दीदी। क्योंकि शास्त्र में ऐसा है कि मूली खा सकते हो, मूली के पत्ते नहीं खा सकते। ठीक है दीदी। हाँ। दीदी दूसरे स्कंद का जो मेरे डाउट थे वो पूछूं क्या मैं? पूछिए। ये पंचम अध्याय है दीदी, जिसमें नारद जी जो है जब ब्रह्मा जी को देखते हैं कि वो भी किसी की तपस्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं तो मोहित हो रहा हूँ, मैं तो आपको ही सृष्टि का सब कुछ समझता था और आप भी किसी की तपस्या करते हैं। तो इसी में है ये कि
इन वस्तुओं में भी मनुष्यादि नाम द्विपदत्वादि रूप शुक्लत्वादि गुण द्वारा साध्य स्थूल एवं सूक्ष्म जो कुछ भी पदार्थ हैं ये आपसे उत्पन्न हुए हैं। इसका क्या अर्थ है दीदी? द्विपद, दो पैर वाले। हाँ जी, और शुक्लत्वादि गुणों द्वारा साध्य स्थूल। हाँ, जिनके शुक्ल, कोई गोरा है कोई काला है, शुक्ल आदि गुण। दीदी साध्य स्थूल। साध्य, हाँ जी। साध्य स्थूल, स्थूल मतलब ये शरीर, बाहरी शरीर। हाँ जी, और साध्य। साध्य उस लाइन में, फिर से उस लाइन को बोलिए। ठीक है दीदी। इन वस्तुओं में भी मनुष्यादि नाम द्विपदत्वादि रूप शुक्लत्वादि गुणों द्वारा साध्य स्थूल एवं सूक्ष्म जो कुछ भी पदार्थ हाँ। है ये सब आपसे भी उत्पन्न होते हैं। जिनमें ये दो पैर वाले होंगे, स्थूल रूप होगा, जी। सूक्ष्म रूप, और जो जो सब बताए हैं इनसे जो युक्त, यहाँ पे साध्य का अर्थ होगा इनसे बना हुआ, इन सब से मिश्रित जो शरीर है। ठीक है दीदी, युक्त। और दीदी इसमें है हे नारद, उपादान रूप महाभूतादि द्रव्य जन्म प्राप्त करने के कारण स्वरूप कर्म गुणों का शोभक काल, इसके परिणाम का हेतु स्वभाव और भोक्ता जीव, इनमें से किसी की भी श्री वासुदेव से भिन्न सत्ता नहीं है। आपको ये कब बोलना है ये? दीदी बोलना नहीं है, मैं आपने कहा था ना दूसरे पर काम करो। हाँ। तो मैं केवल मतलब समझकर कुछ करने की कोशिश कर रही थी, तो 4 तो मैं कर पाई, 5वें में अटक रही हूँ। मुझे क्लैरिटी नहीं है। इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा लंबाई। उपादान होता है जो सामग्री है, और क्या बोला आपने? महाभूत आदि द्रव्य जन्म प्राप्त महाभूत हो गए ये पांचों महाभूत। जी जी। जन्म प्राप्त करने के कारण स्वरूप कर्म। हाँ, तो गुणों जब का शोभक काल। सुन तो लीजिए, सॉरी। तो जो कर्म है, जब कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो उसका कर्म तो रहेगा, बिना कर्म के जन्म मरण खत्म हो जाएंगे। तो जन्म के कारण स्वरूप कर्म, हम सब काल कर्म प्रकृति निर्णय, तो हम सब का जो जन्म है वो हमारे कर्म के वशीभूत है। ये कर्म हो गया। उपादान सामग्री चाहिए ना, कि मनुष्य का शरीर जब बनेगा तो उसमें क्या क्या लगेगा, तो महाभूत लगेंगे, उसका कर्म लगेगा, और गुणों का शोभक काल। हाँ, जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो साम्य अवस्था में रहते हैं। ये मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसके हिसाब से तमोगुण रजोगुण सतोगुण की वृद्धि और घटती होती रहती है। ठीक है दीदी। फिर है ईक्षण शक्ति। क्या होती है दीदी ईक्षण शक्ति? भगवान ने देखा, देखने मात्र से सृष्टिया, वो प्रकृति की ओर देखते हैं। ईक्षण मतलब देखना। ये दूसरे स्कंद में आएगा तब डिस्कस करोगे तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? दीदी आपने बनाने के लिए कहा था तो इसलिए बहुत है उसमें, ऐसे रोज रोज जब डिस्कस हो गए ना ये सब पॉइंट्स, पूरा दूसरा स्कंद ऐसा ही है पूरा। ठीक है दीदी, ठीक है। हाँ, जब हाँ सब लोग बोलेंगे ना तो उस समय आनंद बहुत आएगा, क्योंकि ये बहुत तत्व है इसमें, पूरा दर्शन छुपा है। सृष्टि तत्व है ना, सृष्टि तत्व बहुत बड़ा भ्रमात्मक है, तो उसको हम फिर उस समय डिस्कस करेंगे तो एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। कब से दूसरा स्कंद है सुधा? अभी तो समय है दीदी, अभी पहले कुछ कथाएं चलेंगी, उसके बाद करेंगे हम इसको। ठीक है, तो प्रथम स्कंद भी पूरा करेंगे दीदी पहले, फिर हम द्वितीय को हाथ लगाएंगे। प्रथम स्कंद में कितने अध्याय बाकी हैं? कुछ कुछ कथाएं हुई हैं दीदी, मैंने जो उसको ऑर्डर को चेक नहीं किया है। तो प्रथम स्कंद भी तुम एक काम करो ना, प्रथम स्कंद भी वैसे ही चलाते जैसे पंचम चला रहे हो। हाँ जी हाँ जी, इसीलिए दीदी वही करना है। और प्रथम के बाद फिर द्वितीय ले लो। हाँ जी, तो पंचम स्कंद तो बहुत ही अच्छा चल रहा है जी। पर ये बलि जो ये समुद्र मंथन तो 8वें स्कंध में है,
ये पहले कैसे आ गया? बीच बीच में जो कथाएं उठाई थी ना दीदी, वो उसका वजह से ही आ रही है बीच में कथाएं। अभी 1 हफ्ता और कथाएं चलेंगी, उसके बाद पंचम स्कंद शुरू हो जाएगा। जो हमारी कथाएं बच गई हैं पंचम की, पंचम पूरा करके हम फिर प्रथम में फिर ऑर्डर में आते हैं। ठीक है। जिन्होंने भी किताबें नहीं खरीदी है, खरीद लो। इससे अच्छा वरदान और कुछ भी नहीं है। मुझे शालू बता रही थी 1200 या 1250 की किताबें आती हैं, खरीद लो, बहुत छोटी रकम है। अमूल्य ग्रंथ है, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, अमूल्य है ये। दीदी इतने में तो इसकी प्रिंटिंग और ये सब जो प्रथम पृष्ठ हैं ये सब भी शायद वही दीदी जो चारों खंड है ना ये 1250 के हैं। हाँ, वही तो, इतने महंगे भी नहीं है आजकल। 1000-1200 में क्या? ना तो 1250 की आई। हाँ अच्छा हुआ, जीवन ही सुधर जाएगा। दिन रात इसी का चिंतन करो, एक एक अध्याय, जब मन आए अध्याय खोलकर बैठ गए। जब मन आए। गुरुदेव अपने अंतिम समय में अर्थात 2008 पे गुरुजी ने 2007 के आधे में समझो ना, गुरुजी ने इस पे काम शुरू किया था। दिन रात लगे रहते थे, दिन रात लगे रहते थे। तो ऐसे ही हमारे श्रीमद महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या किया, इसी में लगे रहे। श्रीमद् भागवत में उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को स्वर्ण अक्षरों से लिखित भागवत भेज दी और कहा कि तुम जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन सब के साथ भागवत पढ़ा करना, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। तो इस तरह से हमारे जीवन का सार यही है कि हम श्रीमद् भागवत पढ़ें। इसकी बड़ी भारी महिमा है। जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन हमारे छूट जाते हैं। तो इसको कभी भी ये सोच के रखो कि आधा अध्याय, एक अध्याय मुझे पढ़ना ही है। देखे कहाँ कृष्ण कहाँ क्या कह रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है। इस तरह से दिन रात, सुबह करीब 4 बजे गुरुदेव का फोन आता था। कभी 104 नंबर से, कभी अजीब अजीब नंबर से फोन आता था। बेटी कितना काम हुआ, महाराज जी, अरे जल्दी करो, अरे जल्दी करो। इतना उनका आवेश हो गया था भागवत में। उनको अपने ही जीवन में ये सब काम करके जाना था। हमको भगवान से मिलाने का एक ही रास्ता है, श्रीमद् भागवत। ये एक सीढ़ी है, जीवन शुद्ध हो जाएगा। ये सब झूठ कपट फालतू की बातें, प्रपंच, ये सब जीवन से किधर खत्म हो जाएंगे। एकदम शुद्ध सरल जीवन हो जाएगा। और हमेशा दैन्य भाव में रहना, बिल्कुल दैन्य, भगवान जैसा चाहेंगे, भगवान की इच्छा। मैं बिल्कुल मत रखना। मैं के कारण ही जन्म लेना पड़ता है, मैं के कारण ही बहुत शरीर लेने पड़ते हैं। और प्रश्न पूछो। द्वितीय स्कंद के प्रश्न साधना जी द्वितीय स्कंद के समय पूछोगे तो याद रहेंगे, तो नोट भी कर लेंगे सब, क्योंकि डिफिकल्ट है। ठीक है दीदी। हाँ, कोई और प्रश्न नहीं तो भागवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मैंने क्वेश्चन कल के डाल दिए दीदी आपको। अच्छा, कल डाल दिए थे तुमने? आज डाले, कल डाला था? कल डालो थे एक तुमने डाल दिए, एक तुमने डाल दी है माँ, दूसरे में डाल देती। हाँ, दंडवत प्रणाम। भागवत बोलो। पुष्पा दीदी, हरे कृष्णा। आप शुरू करो। जी दीदी शुरू करो। प्रणाम। धन्यवाद। आवाज आ रही? आ रही हरे कृष्णा दीदी, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो पुष्पा। अच्छा। ओम अज्ञान श्री मंत्र समाप्त तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सर्वप्रथम उसके गुरु की भक्ति के नाम आधा महीना के चरणों में दंडक बनाई। मैं अपनी शिक्षा गुरु की अधिक संदेशवाद भगवताचार्य के चरणों में बारम्बार कोटि कोटि दंडक करती हूँ और उससे इसी प्रकार की आशा करती हूँ कि वो इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारे वैष्णव आचार्य द्वारा रचित है, वे आप हमें पढ़ाती रखें ताकि मैं शुद्ध पढ़ सकें। तो है समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकलने वाले रत्नों की गलने वाले रत्नों की अष्टम स्तर को सप्तम अध्याय है। फिर सृष्टि संख्या 774। भगवान अजित के मंथन करने पर समुद्र से सबसे पहले हर वर्ष साल को सृष्टि करते हैं। यह विष अत्यंत उग्र था, इस कारण वह ऊपर की दफा चारों दिशाओं में फैलने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वह व्यक्ति प्रजापति आश्रय प्राप्त करने समय से खुश करी। इसकी देवी पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। प्रजापति ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार उसकी स्तुति करने लगे। महादेव, आप समस्त जगत की मुक्ति और बंधन के कारण हैं। आप कैसा दुखों को नष्ट करके उसे मुक्ति प्रदान करते। आप इतनी ऐश्वर्य से युक्त होकर इस कृष्ण जगत प्रकाशित हो रहे हैं। आपने परत होते संपूर्ण लोकपाल यहाँ तक पुष्पा थोड़ा और जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से। जी ऐश्वर्य से युक्त होकर इस दृश्य जगत में प्रकाशित हो रहे हैं। आपकी परम ज्योति को संपूर्ण लोकपाल यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु एवं देवराज इंद्र को नहीं जानते। अनेक प्रकार से एक आवाज दे अनेक प्रकार से स्तुति करने के बाद अंत में देवताओं ने कहा कि आप अव्यक्त केवल जीवों के कल्याण के लिए प्रकाशित होते हैं। कृपया आप हमारे इस काल को दृष्टि रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं के द्वारा अनुमति विनय करने के बाद ये पार्वती जी से बोले, इस विष के कारण प्राणियों पर विपत्ति आई है, अतः मैं इस विष का पान करूंगा जिससे प्रजा का मंगल होगा। पार्वती जी उनकी सामर्थ्य को भली भांति जानती थी, इसीलिए उन्होंने महादेव जी के इस प्रस्ताव का हृदय से अनुमोदन किया। जिस समय भगवान विष पान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से किंचित विष छिटक गया। फिर बिच्छू, सर्प, विषैली लताओं और अन्य जहरीले ने पी लिया। इस प्रकार जब महादेव जी ने विष पान कर लिया तब देव और दानव बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्होंने और अधिक उत्साह के साथ समुद्र मंथन करना आरंभ किया। तब समुद्र से छोटी गाय प्रकट हुई। वह गाय यज्ञ के लिए दूध, दही ये आदि पवित्र सामग्री प्रदान करने वाली थी। अतः ब्रह्मवादी ऋषियों ने उस सोनी गाय को ग्रहण किया। अब इसके बाद उच्च शिवा घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान सफेद रंग का था। दैत्यराजवल्ली ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। देवताओं ने उसे सहर्ष लेने दिया। तत्पश्चात ऐरावत नाम की हाथी निकला। वह भी शुभ्र रंग का था और इसके साथ ऐरावण, पुंडरीक, वामन, अंजन, पुष्पन, सार्वभौम, सुप्रतीक नाम के 8 हाथी और अभ्रमण आदि 8 हथनियां निकली। फिर इसके बाद कौस्तुभ नामक पद्मरागमणि उत्पन्न हुई। ये कौस्तुभमणि का ऐसा होता है कि जब जब भी समुद्र मंथन होता है ना, अभी कौस्तुभमणि अभी निकली है, पर ठाकुर जी की तो जहाँ पे हमेशा ही रहती है। तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जब जब भी समुद्र मंथन होता है ठाकुर जी यहाँ से निकाल के कौस्तुभमणि समुद्र में डाल देते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद कौस्तुभ नामक पद्मरागमणि उत्पन्न हुई। यह महामणि भगवान श्री हरि ने अपने वक्र स्थल की शोभा बढ़ाने के लिए ग्रहण की। तदंतर पारिजात नाम का कल्प वृक्ष निकला। यह वृक्ष सभी को मन चाही वस्तुएं प्रदान करता है। तब पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे बहुत ही सुंदर थी। वे अपनी मनोहर गति और विलास भरे चित्र से स्वर्गलोक के निवासियों को आनंद प्रदान करने लगी। तब पश्चात भगवत परायणा साक्षात लक्ष्मी देवी आविर्भूत हुई। उनकी सुंदरता को देखकर
देव दानव मनुष्य सभी आकर्षित हो गए। सभी देव देवताओं और समुद्र में उनकी शोभा बढ़ाने वाले वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तब देवी पार्वती अपने हाथों में सुंदर कमलों की माला लेकर स्वयंवर के लिए चली, किंतु उन्हें गंधर्व, यक्ष, असुर, चारण एवं स्वर्गवासी देवताओं में से कोई भी ऐसा न मिला, क्योंकि प्रत्येक में कोई न कोई। तुमने देवी पार्वती बोला? जी पार्वती ओह सॉरी दीदी, लक्ष्मी जी, सॉरी दीदी, लक्ष्मी जी, वो गलती से पार्वती लिख गया, सॉरी। तब देवी लक्ष्मी अपने हाथों में सुंदर कमलों की माला लेकर स्वयंवर के लिए चली, किंतु उन्हें गंधर्व, यक्ष, असुर, चारण एवं स्वर्गवासी देवताओं में से कोई भी ऐसा न मिला, क्योंकि प्रत्येक में कोई न कोई प्राकृतिक दोष था। ये लक्ष्मी जी ने भगवान मुकुंद के गले में नवीन कमल के पुष्पों की माला पहना दी। तत्पश्चात कमल के समान नेत्र वाली वारुणी नाम की कन्या प्रकट हुई। उसे बलि आदि प्रमुख दानवों ने ग्रहण किया। तदंतर उसमें से एक अत्यंत अद्भुत पुरुष उत्थित हुए। वे समस्त शुभ लक्षणों से युक्त थे, सिंह के समान पराक्रमशाली थे। वे पुरुष कंकणों से सुशोभित, हाथों में अमृत से भरा कलश धारण किए हुए थे। वे पुरुष साक्षात भगवान के विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे। धनवंतरी के नाम से विख्यात। तो धनवंतरी को एकदम साक्षात अंश नहीं कहा जा सकता। अंश का अंश क्या कहलाता है? कला। तो अंश के अंश थे धनवंतरी। जो धनवंतरी के नाम से विख्यात हुए। धनवंतरी आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक और यज्ञ भाग के भोक्ता है। जब दैत्य ने उन्हें और उनके हाथों में अमृत से भरा कलश देखा, तो उन दैत्यों ने बलपूर्वक वह अमृत कलश छीन लिया। तब देवता का मन दुखी हो गया और वे स्त्री हरि के शरण में पहुंच गई। हरि के शरण दीदी से 11 वो रत्न है, तीन रत्नों के नाम नहीं है इसमें। एक चंद्रमा, हाँ नहीं हो, चंद्रमा दिया है, चंद्रमा है उसमें। चलिए, इसमें पाठ में नहीं था उसमें, और वो ये नहीं था, पंचजन्य शंख नहीं था, धनुष वो भी 3 नहीं थे इसमें। हाँ तो शंख नहीं है, चंद्रमा नहीं है, और धनुष्य लिखा हुआ है इसमें, धनुष्य। अच्छा ठीक है। तो भागवत पे जितने श्लोक होंगे ना उतना ही अनुवाद होगा। हाँ अच्छा जी, ठीक है। जो 14 रत्न निकले थे, मैंने आपको वो लिस्ट बनाकर भेजी थी पुष्पा दीदी। ग्रंथ के हिसाब से ही बोल रही हूँ। पहले हलाहल विष, सुरभि गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, 8 हाथी वो अलग है, 8 हथनी अलग गिनोगे आप। कौस्तुभ मणि, पारिजात नामक कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी देवी, वारुणी, धनवंतरी, अमृत कलश और मोहिनी, ये सब हो गए 14। सुधा जो हाथी है ना 8 वो रत्नों में नहीं आएंगे। दीदी वो रत्नों में नहीं आएंगे। और हलाल विश्व रत्न में नहीं आएगा। अच्छा हाँ में यही दिखे दीदी। हाँ उसमें वैसे ही लिखा है, सही बात है। भागवत में श्लोक की कमी है, लेकिन रत्न में ये आ जाएगा, क्या चंद्रमा आ जाएगा। अच्छा हाँ आप वो इस अध्याय में नहीं आ रहा। हाँ इसमें नहीं है। हाँ ठीक है। आगे चलिए। इतना ही था, मैंने यही तक लिखा है। अच्छा। दैत्य ने उन्हें उनके हाथों से अमृत से भरा कलश देखा, तो दैत्य ने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया। तो तुमने जो कल ललिता ने जो स्कंद बोला उसके आगे से बोल रही हैं आप? जी हाँ कि जो अलग से था? नहीं, उनके आगे से था। हाँ तो एक तुमको और एक उसको बोलना चाहिए था, तो टाइम बराबर हो जाता। उन्होंने दीदी ने कल बोला था, जिसके बाद से मैंने शुरू किया। हाँ वही बोला था उन्होंने। हाँ तो उनको दूसरा नहीं बोलना चाहिए था, आज होता तो बराबर हो जाता, तो याद रह जाता सबको। ललिता है ना, सबको याद रह जाता ये। चलो कुछ नहीं। इसके बाद की कथा कौन सी सुधा? मोहिनी अवतार है। हाँ मोहिनी अवतार है इसके बाद। जी दीदी, इसके बाद मोहिनी अवतार है, 9वां अध्याय। तो सोमवार को बोलेंगे कोई भी, है ना? नहीं दीदी, अभी वो
इसको लिया नहीं है, जो कथाएं पहले डिसाइडेड हो रखी है ना उसको पूरा कर लेंगे। आप चाहते हो नवम अध्याय बोला जाए परसों? हाँ हाँ सोमवार को? हाँ, उसको बाद में रख लेंगे। इसको तो ये कथा है ना, भाग पूरा हो जाएगा। मोहिनी अवतार ठीक है, किसी को दे दो। ठीक है दीदी, अगर ये कोई करना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको फिर मैं ले लूंगी। आप में से कोई करेगा इसमें तो यार सोमवार तक जो बोल सके अच्छी तरह, लेकिन ग्रंथ से पढ़कर नहीं प्लीज, क्योंकि कथा है तो कथा की तरह चले, कहानी की तरह चले तो ज्यादा अच्छा लगे, सुनने में भी आनंद आता है और समझ भी आता है, याद रह जाएगा। अगर कोई नहीं लेगा जी, अगर कोई नहीं लेगा तो इसको मैं कर लूंगी सोमवार की। आप में से कोई लेना चाहेगा जो सुन रहा है? तो कौन सा मोहिनी अवतार? हाँ जी, नवम स्कंद, पेज नंबर 793, द्वितीय खंड। दीदी मैं कोशिश हाँ, करती हूँ। कोशिश नहीं दीदी, तो दे दिया तो मतलब आपको दे दिया, फिर किसी और से बात नहीं करेंगे ना, इसके लिए आपको करनी है फिर। ठीक है दीदी, मैं कर लूंगी। हाँ जी, हाँ ये बोलो बस, तब आनंद आता है कि हाँ जी मैं कर सकती हूँ। हम हर कोई कर सकता है। मोहिनी अवतार भी रहेगा ज़्यादा भी नहीं। और उसके बाद फिर वहां तक लेके जाओ। मोहिनी अवतार के बाद शंकर जी को मोहिनी अवतार के दर्शन नहीं हुए थे, क्योंकि वो बेचारे हलाल विष पान के चक्कर में लगे पड़े थे। तो मोहिनी अवतार के दर्शन करना चाहते थे, वो भी ले लो, शंकर जी के, भगवान की माया है ना। ये अध्याय भी एक ले लो, बाद में फिर ये जो आपका है वो चलेगा। दीदी फिर इसके बाद नवम अध्याय के बाद जो दशम अध्याय आ रहा है वो देवासुर संग्राम आ रहा है फिर। हाँ वो, हाँ लेकिन आप यहाँ तक ले लो, मोहिनी अवतार और शंकर जी का भ्रमित होना। शंकर जी ने फिर जो बोला भगवान कृष्ण को कि माया के दर्शन कराओ, हाँ, मोहिनी दर्शन करना चाहते थे, वो वाली कथा ना? वो पूरी ले लो। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। कीर्तन। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मैं करूं? हाँ रूबी गाओ। दंडवत प्रणाम दीदी। धन्यवाद। सोनियाची साधो मुखे बले सर्व जाना, तिरुपेर कृपा मिले युगल चराना। सोनियाची साधो मुखे बले सर्व जाना, सिरुपेर कृपा मिले युगल चराना। हाँ प्रभु सनातना गौर परिवार, सबे मिली वांछा पूर्ण कहला मारा। सिरुपेर कृपा जेना आमा प्रति आए, से पादे आश्रय यार से प्रभु लोकनाथा कबे संगे लैया जाबे, सिरुपेर पाद पद्म मोर संकबे। प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जाबे, सिरुपेर पाद पद्म मोरे साकीबे। हे न की हबिए मोरा धर्म साखी गाने, अनुगत नारो तमे करीबो सासाने। हे न की हाइबे मो नर्म सखी गाने, अनुगत मो नारो तमे करीबो सासाने। सोनियाची साधु मुखे बले सर्व जाने, सिरुपेर कृपा मिले युगल चराने। जय रूप गोस्वामी, जय रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी,
नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा, नरोत्तमा ठाकुर लत्तमा। हरे कृष्ण। हरे अर्थ पढ़ो। मैंने साधुओं के मुख कमल से सुना है कि श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही राधा कृष्ण युगल चरणों की प्राप्ति होती है। श्री सनातन गोस्वामी एवं श्री महाप्रभु के अन्य पार्षद वृंद, आप सब लोग मिलकर कृपा पूर्वक मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए कि श्री रूप गोस्वामी की मुझ पर भी कृपा हो जाए और मुझे अपने चरणों में आश्रय प्रदान करे। रूप गोस्वामी चरणों में जिसे शरण प्राप्त हो जाती है वही महात्मा धन्य है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अभिलाषा करते हैं कि वह दिन कब आएगा जब लोकनाथ दास गोस्वामी मुझे अपने साथ ले जाएंगे और श्री रूप गोस्वामी के श्री रूप मंजरी चरणों में समर्पित कर देंगे। राधा कृष्ण की नर्म सखी अपने अनुगत जानकर मुझ पर शासन करेगी। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण।